दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम्स में आ सकते हैं और उन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो एक बार इन क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हो रहे हैं, जैसे कि यूरेनस, नेपच्यून, बुध और मंगल। तो यहाँ पर आपको बताना है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरेनस। आपका अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है भूकंप की जो तीव्रता होती है उसे कौन से यंत्र से मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा के अधिकार से संबंध रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हल्दिया बंदरगाह। आपका अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेगा बल्गारिस। आपका अगला क्वेश्चन है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है जो स्थित है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे माजुली, कच्चा थीवू, चोराव, मुनरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा थीवू। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CD देशमुख। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका जो है प्राप्त हो जाती है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा विटामिन है जो न्यूक्लिक एसिड और रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, विटामिन B10। आपका अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति बढ़ती है। माध्यम के तापमान में जब वृद्धि होती है तो ध्वनि की गति जो है बढ़ती है। आपका अगला क्वेश्चन है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C, जिंक फास्फाइड। तो यहाँ पर आपको बताना है केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ। तो यहाँ पर आपको जो है बेमेल जोड़ी बनाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, लखनऊ। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे, कोबाल्ट, कार्बन, सोडियम, रेडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, कार्बन। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, जो कि एक वायसराय था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा A, पेसो। पेसो जो है चिली की मुद्रा है। आपका अगला क्वेश्चन है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। आपका अगला क्वेश्चन है, वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है किस नेता ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HP ब्लावात्स्की। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, प्लैंक ने। प्लैंक ने रेडियो थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, तिब्बती पठार। तिब्बती पठार जो है विश्व का सबसे बड़ा पठार है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व है जो हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद होता है। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से देश की राजधानी है बैंकॉक और रबर का उत्पादक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, थाईलैंड।
थाईलैंड जो है रबर का उत्पादक भी है और थाईलैंड की राजधानी है जो बैंकॉक है। आपका अगला क्वेश्चन है, चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एंटीलाइन। चट्टान में उत्तल उत्तल को एंटीलाइन कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? यानी कि जो सतलज नदी है उसका ऋग्वेद में क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुतुद्री। सतलज नदी को ऋग्वेद में सुतुद्री कहा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इटली की जो राजधानी है रोम, वह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तिवर। तिवर नदी के तट पर स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलिटोट्रिचम पाल्कटम। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य होते हैं वो आर्टिकल 78 के अंतर्गत आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाविल तस्मान। हाविल तस्मान जो है न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। भारत में रबी के मौसम में गेहूँ काटा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में पॉलीकार्बोनेट फाइबर का प्रयोग किया जाता है। सो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।